कई दिनों तक इस बात पर बहस चलती रही कि करीना कपूर को जो है वो सीता का रोल नहीं मिलना चाहिए। माता सीता का रोल करने लायक करीना कपूर खान कहीं से भी सुटेबल नहीं बैठती है। क्यों नहीं बैठती है, इन बातों को लेकर बहुत सारी वीडियो में मैं ये बातें ऑलरेडी कर चुका हूं, तो यहाँ पर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अब ये रोल कंगना रनौत को मिल चुका है, वो भी पूरे 32 करोड़ रुपए लेने के बाद। अब बाहुबली प्रभास का विरोध हो रहा है कि प्रभास को आदि पुरुष में राम का रोल नहीं करना चाहिए, प्रभु श्री राम का रोल करने के वो बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो ऐसी क्या वजह है? तो देखिए, यहाँ पर बात करीना कपूर खान जैसी नहीं है कि करीना के ऊपर जिस तरह से हिंदू विरोधी होने का एक तमगा लगा हुआ है जिसके चलते विरोध हो रहा है, तो प्रभास के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हिंदू विरोधी हैं या उन्होंने मीडिया में कोई कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया जिसके चलते प्रभास का विरोध किया जा रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात ऐसी कि कुछ महीने पहले प्रभास की एक तस्वीर आई थी जहां पर वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और काफी हेल्दी नजर आ रहे थे और उनके चेहरे का रंग थोड़ा सा सांवला नजर आ रहा था, जिसे लेकर लोगों ने प्रभास को ट्रोल करना शुरू कर दिया। प्रभास को मोटा और भद्दा कहने लगे, लोग वड़ा पाव कहने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। अब प्रभास की एक तस्वीर इस वक्त और वायरल हो रही है, कार में बैठे हैं और फिर उसी तरह से हेल्दी नजर आ रहे हैं। तो लोग ये बोल रहे हैं कि इतना मोटा काला भद्दा इंसान प्रभु श्री राम का रोल करने के लायक नहीं है। देखिए, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, पहले उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप ट्रोलिंग किसकी कर रहे हो। ये देखो कि वो इंसान कैसा है, क्या उसने कभी किसी भी धर्म के बारे में कुछ गलत बात कही है, क्या उसका किसी से झगड़ा है, क्या उसने किसी इंसान के बारे में कभी कोई गलत बात कही है या ऐसा कोई बयान दिया है जिसके चलते लोगों की भावनाएं आहत हुई। ऐसी कोई भी बात प्रभास ने कभी नहीं की है। जो बॉलीवुड के लोग हिंदू विरोधी हैं, लोगों से मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, कंट्रोवर्शियल हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनकी तो लोग चापलूसी करते हुए नजर आते हैं, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए मरे जाते हैं। लेकिन जो इंसान सही है, साफ सुथरा है, बढ़िया अभिनय करता है, तो लोग उसकी बुराई इसलिए कर रहे हैं, इसलिए ट्रोल कर रहे हैं कि किसी वजह से प्रभास का जो वजन है वो बढ़ गया है। देखिए, प्रभास की एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं है। प्रभु श्री राम के रोल के लिए वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं। रही बात उनके मोटापे की, तो वो वीएफएक्स के कमाल से सब कुछ दूर हो जाएगा। हमने देखा ही है कि रजनीकांत सर किस तरह से निजी जिंदगी में दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, बाकी काम अपने आप हो जाता है वीएफएक्स के जरिए। तो रजनीकांत सर का जो लुक है वो पूरा बदला हुआ नजर आता है, तो प्रभास के लुक को भी वीएफएक्स से थोड़ा बहुत बदल दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान थोड़ा सा मोटा हो गया तो उसके लुक्स को लेकर आप उसे ट्रोल करने लगो। ट्रोल कर रहे हो उससे पहले खुद को देखो कि आप अपनी निजी जिंदगी में कैसे दिखते हो। कोई प्रभास को छोटा भीम बुला रहा है, कोई प्रभास को काला सांड बुला रहा है, कोई गधा बुला रहा है, कोई अंकल बुला रहा है, कोई काला जामुन बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है कि प्रभास ओल्ड एज के हो गए, वृद्धाश्रम में भेज कर आओ, कोई बोल रहा है कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड इससे ज्यादा हैंडसम दिखता है। मतलब किसी के लुक्स को ट्रोल करने से लोगों को क्या मिल जाता है? अगर आप इस तरह की बातें करोगे तो ये जो लुक्स को लेकर बातें उठती हैं, इसी वजह से उठती है। इसीलिए बॉलीवुड के लोग जो हैं वो विज्ञापन दिखाते हैं फेयरनेस क्रीम का, और लोग गोरा बनने की चाहत में अपना और भी ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रभास को ट्रोल करने जैसा कुछ भी नहीं है।